हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपना निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि जो हमने प्रीवियस डे में जो लेवल्स निकाले थे, बेसिकली मार्केट ने किस टाइप से परफॉर्म किया हुआ है आज, एंड रिस्पेक्ट दी है या नहीं दी है, राइट। तो हम लोग ये ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर आप देखोगे इस चार्ट को, आप जूम करके, तो सुबह मॉर्निंग में जब ये मार्केट खुला है तो अप्रॉक्सीमेटली 18,129 रुपये से इसने रिवर्सल लिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे हमारा एक सप्लाई जोन था, राइट, प्रीवियस डे का। ठीक वहीं से मार्केट डाउन हो गया, और डाउन होके जो हमारा नीचे एक डिमांड जोन था वहाँ पे आया, हल्का सा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया हुआ है और उसको भी ब्रेक कर दिया। अब सिंपल मैंने आपको बताया था, 3 केसेस बन रहे थे कि अगर मार्केट साइडवेज खुलेगा तो मैं नीचे से जो मेरा डे लो है मैं उस पर वेट करूँगा कि यहाँ पे प्राइस प्राइस का रिएक्शन होगा क्या, बेसिकली। तो मार्केट ने मुझे यहाँ भी एंट्री नहीं दी, एंड फाइनली उसको उसको भी ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद मैंने फिर मेरा एक केस बन रहा था, केस 2, कि इस 15 मिनट्स की जो कैंडल है इस डिमांड जोन को बेसिकली रीटेस्टिंग करेगा, राइट। तो मैंने देखा हुआ कि 15 मिनट्स की कैंडल ने मार्केट क्लोजिंग करने के बाद डिमांड जोन के नीचे एक रीटेस्टिंग दिया। सिंपली मेरा यहाँ पे एक एंट्री बनता कुछ इस टाइप से, राइट। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली निफ्टी का मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो प्राइस का एसएल होगा 25 से 30 पॉइंट का एवरेज एसएल होता है। बाकी 1:2 लेकर मैं बैठ जाऊँगा, सिंपल, राइट। यहाँ पे मेरा एक टारगेट मिला था, मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, ठीक है। एंड सेकंड, अब मैं केस बात करता हूँ कि ये मेरे जो लेवल्स थे काम कर रहे हैं सक्सेसफुली निफ्टी के अंदर। अब सेम चीज़ें मैं देखता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या काम करा है, मार्केट ने किस टाइप से परफॉर्म किया हुआ है, मैं ये देखता हूँ। बैंक निफ्टी में मेरे सेम लेवल्स निकले हुए थे, 42,700 पे मेरा जो सप्लाई जोन था वहाँ पे था। तो मार्केट ने ठीक उसी सप्लाई जोन से रिजेक्शन फेस किया हुआ, एंड 15 मिनट की कैंडल ने 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया अप्रॉक्सीमेटली। सिंपल मेरे जो केसेस बन रहे थे कहीं पे भी मुझे एंट्री नहीं बन रही थी, लेकिन जैसे ही इस डिमांड जोन को वो ब्रेकआउट देती है नीचे, मैं रेडी था रीटेस्टिंग के लिए 15 मिनट्स के कैंडल पे टाइम फ्रेम पे। मैंने देखा रीटेस्टिंग नहीं दिया, मार्केट और नीचे गया और नीचे गया। तो मेरे प्रीवियस डे का मैंने देखा था कि किसी दिन का उससे प्रीवियस डे का एक क्लोजिंग प्राइस था, राइट। तो वहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट था। तो उसने भी उसको भी मार्केट ने सिंपली तोड़ दिया। तो अब मैं इस पॉइंट पे रीटेस्टिंग के लिए बैठूंगा 15 मिनट्स के कैंडल पे। और जैसे ही मुझे रीटेस्टिंग मिली है, तुरंत मैंने अपनी एक पोजीशन बनाई है पीई की, राइट। पीई की पोजीशन बनाई है और मैंने एक बाय किया हुआ, एक ऑर्डर लगाया था, जिसमें कि मैंने लगभग 72 से 75 पॉइंट का एसएल दिया था और 1:2 के लिए बैठा था। सिंपली टारगेट मेरा अचीव हुआ सक्सेसफुली। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, बट मेरा टारगेट अचीव हुआ है। तो यहाँ से आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, जो नॉर्मली सब लोगों को पता है कि 15% अगर मेरा टारगेट आ जाता है तो मैं अपना एसएल उठा के एंट्री पॉइंट पर लगा देता हूँ। वैसे ही मेरे को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ रिस्पेक्ट दी, मार्केट ने क्लोजिंग दी, टारगेट दिया, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस डे का था। अब मैं चलता हूँ आज जो एक्टिविटीज़ हुई हैं और प्रीवियस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बिहाफ पे मैं कल की जो डेज है मार्केट का उसको ऑब्जर्वेशंस करूँगा, राइट। प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि बेसिकली होगा क्या कल मार्केट में। सबसे पहले जो मेरे प्रीवियस लेवल थे मैं इनको सिंपली रिमूव कर देता हूँ, जो एरोज लगे थे, ठीक है। जो एरोज लगे थे मैंने सिंपली रिमूव कर दिया। फ्रेश चार्ट को देखता हूँ कि बेसिकली ये अभी मेरे को, मैं सबसे पहले देखूंगा कोई ट्रेंड लाइन बन रही है 15 मिनट के टाइम लाइन पे। तो ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, राइट। और बनेगी तो कुछ समथिंग इस टाइप से बनेगी। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट कल जब भी मार्केट जो भी एक्टिविटीज़ करेगी
उसको समझने के लिए मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंपल, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, लेट्स सी कल मार्केट को देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगा इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। परफेक्ट है। और उसके बाद जो मेरा एक प्रीवियस डे का आई मीन आज का जो था, जो ये सप्लाई डिमांड जोन था, तो डिमांड जोन को मैं यहाँ से निकाल के कुछ इस लेवल पे लेके आऊँगा। इसका रीज़न ये है कि प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया था। प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो मैंने अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लिया सो दैट यहाँ से मार्केट मुझे याद रहे कि कल बेसिकली कैसा रिएक्शन परफॉर्म करेगी, उसी के हिसाब से मैं अपनी एंट्री रजिस्ट करूँगा, ठीक है। एक ये हो गया। एक सिंपली जो मेरा आज का क्लोजिंग है, आज का क्लोजिंग है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं इसमें, कि आज का ही कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट था, अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूं 11:30 की जो कैंडल थी, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके एक पुल बैक दिया था, और यहीं यहीं आके मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग भी दी है। तो सिंपली मेरा पॉइंट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कल कल की मार्केट के लिए। तो मैं इसे, अगर मेरा प्राइस ऊपर है क्लोजिंग के, तो मैं इसको रेड से मार्क कर दूंगा, रेड से मार्क कर दूंगा, और इसको भी मैं रेड से मार्क कर दूंगा, क्योंकि ये भी मेरे लिए रेजिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। सिंपल। ये मेरे लिए दो सपोर्ट हो गए थे, और मैंने और नीचे आके देख लिया कि कहीं अगर कुछ इस टाइप का लगेगा तो मैं फाइनली और ड्रॉ कर लूँगा नेक्स्ट लेवल। लेकिन मैं कल मार्केट का वेट करूँगा कि मार्केट परफॉर्म बेसिकली कैसा करेगा, राइट। तो मैं अगर इसकी ऑब्जर्वेशन करूँ थोड़ी सी अपने लेवल पे, तो इसमें क्या हो रहा है, कल मार्केट में बेसिकली कैसी कैसी एक्टिविटीज़ हो सकती है, थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। मैं अगर इसकी बात करूं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो मेरा मानना ये है कि मार्केट अगर गैप अप खोलेगा तो पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, और इस क्लोजिंग से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगा। ये मेरा केस वन बनता है, केस वन। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ सो दैट इजी होगा समझने के लिए। केस वन, ठीक है। केस वन यानी कि ये मार्केट का, मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपली मैं इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरी चीज़, मार्केट अगर गैप अप है, सॉरी गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन है तो मेरे पास फिर दो केसेस आएंगे। या तो मैं वेट करूंगा कि ट्रेंड लाइन से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा फिर भी मैं एंट्री नहीं लूंगा। एक केस मैं ले सकता हूँ जो ट्रेंड लाइन और क्लोजिंग प्राइस या फिर डे लो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आए। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, एक आपको लाइन भी दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन, कि अगर प्राइस यहाँ आएगा दोबारा से और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देगा तब तो मेरी एंट्री होगी, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होगी। और एक केस और बनता है कि अगर ये और ये दोनों ट्रेंड लाइन और मेरा एक सप्लाई जोन है, दोनों को कंबाइन करके अगर मैं बात करूं, तो एक अगर यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले लेता है अच्छी सी और ग्रीन कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद 15 मिनट जो सॉरी 5 मिनट का जो EMA है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मैं एक एंट्री और बनाऊंगा। और जब एंट्री बनाऊंगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा मेरा। मैं अगर SL की बात करूं, तो निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 30 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली मेरा SL होगा, और टारगेट होगा 60 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन ये मेरी कंडीशंस हैं कि मुझे मेरे सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए 15 मिनट्स का, और 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, दो कंडीशन है, ठीक है। और ये टेस्टिंग, ये केसेस बन गए। बाकी अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, इन केस बहुत ज़्यादा पॉइंट से गैप डाउन खुल जाता है, जैसे सपोज करो कि मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, इसको भी ब्रेक करता है, तो मेरा सिंपल ये प्राइस एक्शन होगा। ये मैं इसको केस टू
मैं इसको इस वाले केस को रिमूव कर देता हूँ। चलिए मैं इसी को केस थर्ड नाम देता हूँ। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया ये, केस 2 हो गया ये, ठीक है। केस 2 अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास केस 2 ही बन रहे हैं, और केस 3 और 4 जो बनेंगे वो बेसिकली एक अलग लेवल पे बनेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये जोन है, और ये मैं अगर बात करूँ इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ कि ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ये एरिया मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, राइट। यहाँ पर मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, सिंपल। ये निफ्टी की मेरी एनालिसिस हो गई, ठीक है। और बाकी प्राइस का ऑब्जर्वेशंस करेंगे हम लोग, कैसे परफॉर्म करेगा कल पूरे दिन में, उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। गाइस मैं चलता हूँ दूसरे इंडेक्स पे, जो कि हमारा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बेसिकली आज तो प्रॉपर तरीके से उसने मुझे एंट्री भी दी है, टारगेट भी दिया है। अब मैं प्रीवियस डे का जो मेरा था लेवल्स, जो मेरे एरोज वगैरह थे, मैं इनको सिंपली डिलीट मैं सिंपली ड्राइंग इसको करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डिलीट हो जाएगा। चलिए मैं एक बार सिंपल इसको ऑल ड्राइंग डिलीट रिमूव, ठीक है। देखते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए हमें चार्ट में क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन साफ साफ दिख रही है मेरे को, कुछ नहीं सोचना, जो दिख रहा है सिर्फ वही सोचना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको करीब ले आता हूँ, ये जस्ट डन। अब मैं बात करता हूँ क्लोजिंग प्राइस है। सेम कॉन्सेप्ट है मेरा डिमांड एंड सप्लाई जोन करने का, कि मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है आज का, उसके ऊपर जहाँ से भी प्राइस का रिएक्शन है या फिर रिजेक्शंस है, उसका मैं सप्लाई जोन मार्क करूँगा, और प्राइस की क्लोजिंग प्राइस के नीचे है उसको मैं डिमांड जोन मार्क करूँगा, ठीक है। तो मैंने प्राइस की क्लोजिंग है, मैं इसके नीचे हूँ, तो मेरा ये लेवल निकलेगा, ये लेवल निकलेगा। इसको मुझे ग्रीन कलर से करना पड़ेगा, रीज़न इज़ दैट कि ये डिमांड जोन है, ठीक है। मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा इसको ऊपर ना ले जाके नीचे भी लेके आ सकता हूँ, कुछ इस टाइप से, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके स्केल अप करोगे तो आपको पीछे भी कुछ ना कुछ दिखेंगे इस टाइप की एक्टिविटी, जो लेवल आपने ड्रॉ करे हैं कि रिस्पेक्ट हुई है कहीं ना कहीं मार्केट, ठीक है। क्लोजिंग एक ये हो गया। बाकी मैंने और देखा हुआ है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा नीचे पीछे, और मैं लेवल पे गया हूँ, तो मेरे को एक और चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं मेरा ये भी एक जोन ही है। यहाँ पे भी मार्केट में मुझे रिजेक्शंस फेस करे हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, बाउंस बैक हुआ है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इसको, इसको भी मैं आगे बढ़ा लेता हूँ इस फील्ड को, ठीक है, ताकि कल मार्केट का केस जो भी हो मुझे रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए कि मार्केट ये मेरे लेवल हैं, मेरे लेवल पे आएगा, ट्रेड मिलेगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा, सिंपल, ठीक है। बाकी और मैं देखता हूँ आप पीछे कुछ एक आध लेवल और निकल जाए तो ठीक है। ये आप देखोगे इसको तो एक लेवल ये निकल रहा है, ये एक लेवल ये निकल रहा है, और इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ आपको ईजी होगा समझने के लिए। ये ठीक है, ये लेवल निकल गया। मैं देखता हूँ कल प्राइस इन लेवल पर कैसा रिएक्शंस देगा। ये मैं कैसा धुआं सा हो रहा है? ये सारे के सारे मेरे डिमांड जोन है। अब मैं देखता हूँ कि बेसिकली जो भी मैं आज का क्लोजिंग प्राइस, जितने भी ऊपर प्राइस में रिजेक्शंस फेस करे हुए हैं वो मेरे सब के सब सप्लाई जोन होंगे, राइट। तो देखते हैं
कि आगे कहाँ-कहाँ मार्केट ने आज रिजेक्शंस फेस करी हुई हैं, प्रीवियस डे में रिजेक्शंस फेस करे हुए हैं। आप अगर देखोगे तो आज का क्लोजिंग और आज ही का लगभग 1:45 का जो क्लोजिंग है उस कैंडल का, तो उन्होंने सेम रिजेक्शंस फेस करी हुई हैं सेम प्राइस पे। ये मेरा रेजिस्टेंस होगा। रीज़न इज़ दैट कि मार्केट ने रजिस्ट किया हुआ है, अर्थात यहाँ पे सेलिंग बहुत सारे हैं, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा मार्केट। ठीक है, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। दूसरा मेरा कहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, ये आप इसको जूम करोगे तो आपको एक ये लेवल दिखेगा जो कि है 42,148 से 42,174। 148 से 174 का जो लेवल है मैंने इसको भी मार्क कर दिया और इसका कलर भी रेड कर दिया। सिंपल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने कहीं ना कहीं रजिस्ट किया हुआ है यहाँ पे प्राइस को। ठीक है, ये लेवल मैं इसकी रेंज मार्क कर लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 800 से 900 पॉइंट। मार्केट बेसिकली जो भी परफॉर्म करेगा प्रीवियस डे में और जो नेक्स्ट डे है 700 से 800 पॉइंट होगा, इससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली बैंक निफ्टी की रेंज ही है, राइट। तो उसी की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम लोगों को एक डिमांड और सप्लाई जोन का एरिया फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, मुझे अभी क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे फेस किया हुआ है। अब आप जानते हो कि यहाँ पे अगर सपोज करो कभी रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट बनेगा, और सपोर्ट था तो रेजिस्टेंस बनेगा, सिंपल। तो अगर पहले सपोर्ट था तो ये अब रेजिस्टेंस बनेगा ना, क्योंकि चेंज इन पोलैरिटी एक रूल्स होता है प्राइस एक्शन का, कि अगर प्रीवियस डे में सपोर्ट था तो वो रेजिस्टेंस बनेगा आगे जाके। मार्केट कहीं ना कहीं उसको रिस्पेक्ट करता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम पोजीशन को एग्जिट कर रहे हों या फिर हम एंटर कर रहे हों। ठीक है, ये बाकी अगर आप देखोगे नीचे आके तो थोड़ा सा मैं इसको और स्क्रॉल कर देता हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो गई। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक ये ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि कल कैसा परफॉर्म करेगा मार्केट। ठीक है, देख लेते हैं कैसा परफॉर्म करेगा मार्केट। मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ सो दैट इजी समझ में आएगा। मेरे पास फर्स्ट केस बनता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा। मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलेगा तो मैं इसी लेवल पे अपने बैठा हुआ हूँ कि यूँ जाएगा रिस्पेक्ट करके। ठीक है, सिंपल, जो मेरा रेजिस्टेंस था उसी पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा दोबारा से। 15 मिनट्स का कैंडल ईएमए का ऊपर क्लोजिंग, ये मेरे लेवल्स निकल गए। केस 1 बन गया। केस 2 की बात करूं तो प्राइस अगर गैप डाउन खुलता है तो सिंपली इस क्लोजिंग से टच करेगा और फिर दोबारा से रिजेक्शंस फेस करेगा। केस 2 मैं इसको भी एरो से मार्क करता हूँ। मैं पहले इसको थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशंस करने हैं, डिलीट कर, क्योंकि बेसिकली प्राइस जो होगा वो यूँ आएगा, सॉरी प्राइस जो आएगा, प्राइस अगर गैप डाउन खुलेगा तो प्राइस यूँ आएगा, ये आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे का मेरे पास क्लोजिंग है और क्लोजिंग है एक डबल बॉटम में, आपको दिख रहा होगा अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे डीपली जाके तो डबल बॉटम दिख रहा है आपको। तो डबल बॉटम में तो हाई चांसेस है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा, और जब रिजेक्शन फेस करेगा तो हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी हैं, पोजीशन के लिए रेडी हैं, सी ई के लिए, लेकिन होंगे जब हमारी दो कंडीशंस मैच करेंगे। ठीक है, ये केस बन गए। और एक केस और बनता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाए, जैसे ये एक केस हमारा ये भी बनता है। इस पे भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बेसिकली एक्टिविटीज़ कैसी करेगा दिन में। ये ऑब्जर्वेशन हो गई, सिंपल लेंगे रीटेस्टिंग पे और कुछ नहीं करेंगे। प्राइस का बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे प्राइस परफॉर्म बेसिकली कैसा करने वाला है। ठीक है, अगर मैं पीई की बात करूं तो पीई मेरा एक बनेगा
एक बनेगा पीई इस तरीके से कुछ। मार्केट यहाँ से कभी जाएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके जाएगा ऊपर, और ऊपर सपोर्ट लेके जाएगा क्लोजिंग से नीचे, और ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा। एक केस मेरा ये बनता है, ये जस्ट दिस पॉइंट। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे केस बनते हैं बाइंग और सेलिंग के। ठीक, और अगर मार्केट ज़्यादा पॉइंट से गैप अप हो जाता है तो मेरे लिए एक केस और बनता है, वो बनता है ये बनता है, लेकिन बहुत कम रेयर प्रायोरिटी है इसकी, बहुत कम प्रायोरिटी है। रीज़न इज दैट कि ऊपर मेरे एक ट्रेंड लाइन है, तो हाई चांसेस है कि ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट करेगा, ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट काम करेगा मार्केट में नेक्स्ट डे। ठीक है, ये मेरे चार्ट्स बने हुए हैं, और ये मेरे पैटर्न्स बने हुए हैं, और ये मेरी एनालिसिस है। बाकी मार्केट में देखते हैं गाइस क्या कल होता है क्या है, लेट्स सी। चलो, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।